हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रीड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो एक वीडियो आया है जिसका टाइटल ये है कि इंडियन मदरसा स्टूडेंट्स आर लॉन्चिंग रॉकेट्स। वो स्पेस वाला रॉकेट जो होता है, जबकि हमारे यहाँ जिहादी पैदा किए जा रहे हैं। वी आर मेकिंग जिहादीज। तो देखें, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने ये चीज़ एक शायद वो रूल्स लाए थे कि मदरसे में भी जो है ना कंपल्शन होगी कि आप एक तो सीसीटीवीज लगाएंगे और दूसरा कि एजुकेशन जो है वो साथ साथ दूसरी भी दी जाएगी, दुनियावी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं या नॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, जो हम सब लेते हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि स्कूल कम मदरसाज हैं जो कि ये काम करते हैं। उनमें ऑन द टॉप जो हैं वो मदरसतुल मदीना या जामियातुल मदीना है, दावत इस्लामी रन करती है। वहाँ पे भाई हाई फाई सिस्टम है। वहाँ के स्टूडेंट्स गेटअप में तो आपको मदरसे वाले लगेंगे, इमामा होगा, शलवार कमीज़ होगी, नीचे सूट होगा, लेकिन वो इंग्लिश में अपनी सारी एजुकेशन लेते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाई जाती है उन्हें, साइंस पर्टिकुलरली। और साथ में उनका एक आधा सब्जेक्ट जो है वो कुरान का या फिर तफसीर का मदरसे वाला होता है। यानी दोनों चीज़ें एट अ टाइम बराबरी उसी स्पीड पे पढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन ये वीडियो आया, पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड इंडिया स्पीक्स। क्या करें यार, म्यूजिक अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो भारत के शहर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम किसी मदरसा के बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते देख रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर भारत में रिलीजन को लेकर के एक इंस्टेबिलिटी बनाई जाती है और हमारे पड़ोसी मुल्क हमेशा से इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर भारत के माइनॉरिटीज़ पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन आज हम ये गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत एकजुट है और सभी धर्मों को इक्वल राइट्स दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के मदरसा के बच्चों में धर्म के नाम पे नफरत और जिहाद सिखाया जाता है। इसी पर दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम। और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वक्त परसेप्शन और रियलिटी ये एक है कि हम वापस अमेरिका के पपेट स्टूज वापस बन गए हैं, इसलिए कि विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और अब उसको पूरा करने के लिए क्या हमारे को पेनल्टीज क्या हमें देना पड़ेगा, लेट्स सी। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि कोई गवर्नमेंट और एक आदमी भी पाकिस्तानी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये तो 100% है और मेरे ख्याल में कोई होने नहीं देगा। खान साहब क्या कर रहे थे? तो किस बात पे अमेरिका इतना डरा हुआ है एक आदमी से जो इस वक्त पाकिस्तान का मेजॉरिटी सपोर्ट है? भाई अच्छा, क्यों नहीं उसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जरूरत है तुम्हें उसको खत्म करना? और पूरा आपका पूरा कैंपेन ही मस्ट नेवर कम बैक, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कब कहा है? वो ये है, वो है, क्यों? ये सब पता है हम लोगों को और हम इस अनएक्सेप्टेबल इस किस्म की इंटरफेरेंस। इसलिए मैं कहता हूं अमेरिकन पब्लिक के ऊपर, फॉरगेट बाइडेन, अमेरिकन पब्लिक पे जाएं और कहें आप भेजें अपने ऑब्जर्वर्स, लेट देम सी द इलेक्शन, देखिए कितना फेयर होगा और उसका नतीजा आप लोग फिर माने, कुछ करें ऐसी चीज। इसलिए कि जब एक हुकूमत जैसे वो अमेरिका तो 230 कूज में इन्वॉल्व हुआ है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। कौन नहीं जानता है लैंडे के साथ क्या किया, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, कौन नहीं जानता है? तो भाई क्या जरूरत है उनसे बात करने? डोंट डू व्हाट दे वांट। मगर अब आप फंस गए। आपके ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो 30 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रहे हैं और मैंने काम किया है और मुझे उनका ये मैंने काम किया, मैं कह सकता हूं अभी भाई क्या होता है। लेकिन ये है कौन से मुल्क के? ये इधर पाकिस्तान के ही होंगे और किधर के? पाकिस्तान के नहीं है। अरे भाई इंडिया के होंगे फिर। हाँ, इंडिया के।
अच्छा ओके। अच्छा बेसिकली कंपटीशन कंपैरिजन था, करवाना रॉकेट चाह रही थी कंपटीशन। कि अगर उनके बच्चों का कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो क्या कहना चाहिए? आप देखें उनके मदरसे की एजुकेशन देखें आप कि किस तरह से क्रिएटिविटी बच्चे दिखा रहे हैं। जी जी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने दिखाया है, मतलब कि टेक्नोलॉजी में दिखाया है उन्होंने। यहाँ के जो होते हैं, मैं क्लिप देखता रहता हूँ, तो वो कोई धमाल डाल रहे होते हैं, कोई ज़मीन पे कलाबाजियाँ लगा रहे होते हैं, को पीर साहब क्लैशनकोव से दम कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक हो और गया। कोई सोटियाँ मार के कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पीर साहब वो देखते रहते हो, आपने भी देखे होंगे। सब ड्रामेबाज यहाँ पे इकट्ठे पीर हुए साहब हैं। कम आइटम यानी कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया कम है, लाइक जो मदरसे है ना, बहुत शून्य, कम है, नल, ज़्यादातर फ्रॉड ही सिफर। है। जी हाँ जी, तो हमने दोनों चीज़ें देख ली। हमने हमने जो है वो वीडियो जिसके चक्कर में आए थे रॉकेट वाली, वो भी देख ली, और हमने एक और चीज़ भी देखी। ज़फ़र हिलाली साहब एक एक एनालिसिस दे रहे थे अपना, आप कह लें कि अमेरिकन इंटरफेरेंस की हमारे उसमें, और वो ये कह रहे थे कि हम दोबारा से उनके उसमें चले गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम कब आज़ाद थे यूएस यूएस की इंटरफेरेंस से। हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कह चुके हैं कि सारे जनरल्स लगते ही अमेरिका की मर्ज़ी हैं। तो उन्होंने भी बाजवा साहब को 2-3 दफ़ा तो एक्सटेंशन दी है। तो उस वक्त वो सब कहाँ थी बातें। तो ये कहना कि जनाब हम दोबारा से हम निकले ही कब थे अमेरिका के हाथों से, हम तो घूम ही वहीं रहे थे। बाकी जहाँ तक बात है जनाब, ये जो कहते हैं ना कि हम पे मुसल्लत किए गए हैं, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये मानना है कि अमेरिका के लोग इमरान खान के जाने से ज़्यादा नाराज़ हैं ना कि खुश हैं, ऑफिशियल्स भी। बिकॉज़ इमरान जो एजेंडा चला रहा था वो ये लोग चलाने से पहले 2 दफ़ा सोचते हैं। तो और कुछ हमें कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि भाई नहीं वो बड़ा पॉपुलर है। ही इज़ नॉट पॉपुलर यार। द थिंग इज़ कि उसके जो सपोर्टर हैं ना वो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं। बाकी पार्टीज़ के सपोर्टर जो हैं वो खामोश होते हैं, वो अंदर ही अंदर कार्रवाई कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बाई इलेक्शंस का सवाल है, अब आप देखें ना, पीडीएम की गवर्नमेंट से उम्मीदें थी आके ठीक करेंगे, इन्होंने आते ही 110 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया डायरेक्ट। यानी जो पेट्रोल 150 का था वो इन्होंने 250 का कर दिया। ठीक है, इनके अपने मामलात हैं, ये कह रहे हैं जी ख़जाना खाली है, हम बैंकरप्ट हैं, ये है वो है, हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, तो हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सब पता था, अंदाज़ा था, तो फिर आपने उसे हटाया ही क्यों? आप आते इलेक्शन करवा देते। लेकिन आपने कहा हम ठीक कर देंगे। अब आपसे ठीक नहीं हो रहा तो अवाम ने गुस्सा फिर आपको इलेक्शन में दिखाया है। और जहाँ तक रहा सवाल, हलाली साहब और भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो वो 30 साल तो गिनवा देते हैं बड़ी आसानी से कि ये गवर्नमेंट्स जो हैं 30 साल से लगी हुई हैं। 40 साल क्यों नहीं गिनवाते सर आप? डर लगता है आपको? आपको डर है वीगो डाला आ जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा आपको, सबकी गलती है। हम कलेक्टिवली हम ज़िम्मेदार हैं इस वक्त जो हमारा मुल्क खड़ा है। और जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक है जी, मदरसों पे जब जब एक्शन लिया गया है तब तक ये सड़कों पे आ जाते हैं और आप लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आपने एक फर्म स्टैंड लेना है तो फिर ले लें। कुछ ऐसे भी तो हैं जो कि मैंने आपको नाम भी बताए कि जो कि तालीम भी दे रहे हैं। तो हक्कानी मदरसा जो है, या फिर जो बहुत सारे कराची में मदरसे हैं या फिर मुल्तान में मदरसे हैं, वो भी दे सकते हैं। क्यों नहीं करते? क्या डर है उन्हें एजुकेशन देने से बच्चों को? सवाल उठेंगे। सवालों से डरते क्यों हैं इतना? एटलीस्ट इतने तो हो जाए ना कि सवाल का जवाब दिया करें। बहरहाल हम ये सवाल आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप थोड़े से ट्रैक पे जो सुन रहे हैं वो आएँ और समझें बात को। बाकी अच्छी बात है जी, अगर आप बच्चों को एजुकेट करेंगे तो अच्छा ही है, हम सब के लिए अच्छा है, हमारे मसले कम हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो हमने रखे हैं, अगर पाकिस्तानी सुन रहे हैं तो तवज्जो देंगे इन पे। सी यू गाइस।